शनिवार को नारकलडांगा में अग्निकांड ने कुल 40 झुग्गी झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। इस अग्निकांड ने राज्य के सियासत में जबरदस्त खलबली मचा दी है, जहां एक तरफ नारकलडांगा के लोगों ने काउंसलर सचिन सिंह पर आग लगाने का आरोप लगाया, तो वहीं हैदर नवाज ने भी सचिन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। सुनिए। जी, आग लगने के बाद वो तो सबको पता है। जब दूसरे दिन जब मेयर साहब जब वहाँ पे आने वाले थे, तो हम लोगों को किसी को ये पता नहीं था कि वहाँ पे मेयर साहब आ रहे हैं। हम लोगों को 10 मिनट पहले मालूम पड़ा कि मेयर साहब वहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन सचिन सिंह को ये पहले से मालूम था। तो वो पहले से ही अपना 60-70 गुंडा को लेके वहाँ पे बैठा था और अपना सब बंदा को बोल डाला था पहले से कि मेयर साहब आएंगे तो एक भी लोकल पीपल को वहाँ पे सटने नहीं देना। ये जो आग लगा है, ये फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, सब सामने आ जाएगी। लेकिन पप्पू खान और नवाज हैदर की जो साजिश है, माननीय मेयर आग लगने के बाद गरीबों से जब मिलने आए हैं और उन्होंने दल को बदनाम करने की जो साजिश रची, वो कोई भी आग का सहारा लेके जहाँ गरीब लोगों का घर जला है, उसका सहारा लेके ये गलत राजनीति और ये कुत्सित राजनीति सिर्फ विकृत मानसिकता के लोग ही कर सकते हैं और क्रिमिनल माइंडेड लोग ही कर सकता है। जब हमने काउंसलर सचिन सिंह पर लगे आरोपों के बारे में जवाब मांगा, तो उन्होंने पप्पू खान और हैदर नवाज को क्रिमिनल करार दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, सीपीएम के समय से ही ये हत्यारे रहे हैं। ये टीएमसी पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। सुनिए। शनिवार रात को नारकलडांगा में भयावह आग लगी थी, जिस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और करीबन 40 से ज्यादा झुग्गी और झोपड़ियां जलकर राख हो गई थी, जिसके बाद से ही माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। और जो आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो हमें देखने को मिल रहा है। चूँकि रविवार को भी झड़प नजर आई, उसके बाद नरगिस बेगम नाम की एक महिला ने कंप्लेन किया है। क्या कुछ पूरा मामला है वो जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हैदर नवाज जी, उनसे बात करेंगे। जी, आपके ऊपर भी कंप्लेन है, क्या कुछ मामला हुआ था, सबसे पहले तो वो बताइए। जी, आग लगने के बाद वो तो सबको पता है। जब दूसरे दिन जब मेयर साहब जब वहाँ पे आने वाले थे, तो हम लोगों को किसी को ये पता नहीं था कि वहाँ पे मेयर साहब आ रहे हैं। हम लोगों को 10 मिनट पहले मालूम पड़ा कि मेयर साहब वहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन सचिन सिंह को ये पहले से मालूम था। तो वो पहले से ही अपना 60-70 गुंडा को लेके वहाँ पे बैठा था और अपना सब बंदा को बोल डाला था पहले से कि मेयर साहब आएंगे तो एक भी लोकल पीपल को वहाँ पे सटने नहीं देना। वो जानता था कि अगर कोई भी एक लोकल वहाँ पे जाएगा तो वो मेयर साहब को सब सच बात बताएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये चीज़ का उसको डर था। तो उसने जैसे मेयर साहब आए वहाँ पे, तो वो तुरंत पूरा लड़का को पूरा घेर लिया और लोकल पीपल किसी को भी वहाँ पे जाने नहीं दिया। लेकिन फिर भी लोग कुछ चिल्ला के मेयर साहब के कान में जो हुआ है वो लोग बोलने की कोशिश की है। हेलो, हाँ जी, ये जो पप्पू खान और जो हैदर नवाज है, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है ये जो आग लगी थी, जो अग्निकांड हुई थी, वो साजिश आपने ही किया है, ऐसा उनका आरोप है। देखिए, पप्पू खान और नवाज हैदर ही इज अ क्रिमिनल, ही इज अ बॉर्न क्रिमिनल। वो लोग सीपीएम टाइम में पप्पू खान एक मर्डरर था और ये जो आग लगा है, ये फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, सब सामने आ जाएगी। लेकिन पप्पू खान और नवाज हैदर की जो साजिश है, माननीय मेयर आग लगने के बाद गरीबों से जब मिलने आए और उन्होंने दल को बदनाम करने की जो साजिश रची, वो कोई भी आग का सहारा लेके जहाँ गरीब लोगों का घर जला है, उसका सहारा लेके ये गलत राजनीति और ये कुत्सित राजनीति सिर्फ विकृत मानसिकता के लोग ही कर सकते हैं और क्रिमिनल माइंडेड लोग ही कर सकता है। मैंने पप्पू खान का जो 2 नंबर का पानी का मिनरल वाटर का काम था, जो 300 फुट विदाउट स्टेट के परमिशन से 300 फुट माटी के नीचे से पानी निकाल के बिक्री करता था, उसको मैंने केएमसी में हाउस में प्रश्न उठा के बंद करवाया था। इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऊपर इरिगेशन के जमीन पे दो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए थे, उसको मैंने कंप्लेन करवाया था।
तो पर्सनल शत्रुता के लिए ये गलत राजनीति और लोगों के बीच भ्रम फैलाना बहुत ही गलत है। और जो इंक्रूजमेंट का सवाल है ये आज का नहीं है, ये 50 साल पुराना इंक्रूजमेंट है, बाम जमाना का इंक्रूजमेंट है। तो ये पप्पू खान और नवाज हैदर, दे आर अ क्रिमिनल, उन्होंने ये साजिश रचा है मेरे खिलाफ। उसके तुरंत बाद जाने मेयर साहब ने देखा, मेयर साहब ने जायजा लिया। मेयर साहब के जाने के बाद तुरंत उनका लड़का लोग मुकेश यादव, राहुल यादव, सचिन सिंह, खुद उसका भाई अरविंद सिंह, अभिमन्यु कुमार चौधरी और भी जो मैंने जानता हूँ वो मैंने आपको नाम बताया। इसके अलावा और भी सब यूपी बिहार के सब गुंडा लोग थे। मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि काउंसिलर को इतना लोगों को लाने का कोई ज़रूरत ही नहीं था वहाँ पे। वो तो काउंसिलर है, वो तो अकेला भी आ सकते थे वहाँ पे, लेकिन उनको डर था कि मेयर साहब का आने के बाद लोकल जो रेसिडेंटल है वहाँ पे वो लोग सच बात बोलेंगे, इसीलिए वो पहले से अपना गुंडा वाहिनी को लेके पहले से रेडी तैयार था कि ताकि मेयर साहब के पास कोई अपना बात रख ना पाए। अच्छा, हम लोगों को लगा कि सचिन सिंह यूथ है, कुछ अच्छा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 6 महीने के बाद ही उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने इलीगल काम करना वार्ड में शुरू कर दिया। उनका आपका जो पार्टी ऑफिस है 5 नंबर कांटा, उनके सामने आप जाके देखेंगे इलीगल पार्किंग रहता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बार बोलने के बाद भी कि कोलकाता शहर में किसी किस्म का इलीगल पार्किंग नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री का बात को नेगलेक्ट करके वहाँ पे वो 100 से 150 12 चक्का का इलीगल गाड़ी पार्किंग करता है, जिससे 50-60 हज़ार का रोज का उसका इनकम है। दूसरी तरफ आपका सियालदह में उनका खास लड़का है आयुष कुमार झा, वो वहाँ पे सियालदह स्टेशन चर्च के सामने चरखी चलाता है। 248 नॉर्थ सियालदह रोड क्वार्टर में जुआ चलाता है। उसका एक खास लड़का है अभिमन्यु कुमार चौधरी। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मेरे पास फोटो है, मेरे पास सबूत है। अभिमन्यु कुमार चौधरी 2 महीना पहले 16 kg गांजा लेके जीआरपी उन्होंने पकड़ा। उनका एफआईआर, उनका सब सर्टिफाइड कॉपी भी मेरे पास है। राहुल कुमार यादव जो खुद को INTTUC का प्रेसिडेंट बोलता है, वो खुद एक यूपी का गुंडा है जिसका यहाँ पे कुछ नहीं है। वो 1 साल पहले रेप का केस खाया है, 326 खाया है। वो सब खुद सब उनके साथ जितना भी लोग हैं सब एंटी सोशल लोग हैं, और वो उल्टा ब्लेम करता है कि हैदर नवाज, पप्पू खान, ये लोग सब बॉर्न क्रिमिनल है। तो मैं सबूत के साथ बोलूँगा कि ये लोग क्रिमिनल है। सचिन सिंह अगर एक प्रूफ डाल दे कि हम लोग बॉर्न के क्रिमिनल, तो मैं सचिन सिंह को सल्यूट करूँगा कि हाँ उन्होंने सबूत दे दिया। लेकिन मैं कंटिन्यू सबूत देता आया हूँ कि वो लोग के पास जितने भी लोग हैं वो लोग सब क्रिमिनल है। 60-70 लोग को वहाँ पे लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। किस लिए लाया है वो तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि मेयर साहब से हम लोगों को नाम मिलने देना, उन लोगों का मेन मोटिव यही था। अच्छा, अभी आप जो हैदर नवाज है उनका ये भी आरोप है कि वो लोग बॉर्न क्रिमिनल्स नहीं है। इनफैक्ट जो सचिन सिंह है और उनके जो समर्थक है वो लोग बॉर्न क्रिमिनल्स है, और जो राहुल यादव है जो कि आपके ही करीबी है, उन पे वो आरोप लगा रहे हैं कि वो खुद यूपी के गुंडा है। यूपी का गुंडा है तो फिर पुलिस को बोलिए तदंतो करने के लिए। 302 किसके ऊपर लगा था? बॉम्बिंग केस किसके ऊपर लगा था? टेंडर दुर्नीति किसके ऊपर लगा था? आर्म्स के साथ कौन अरेस्ट हुआ था? पेपर में किसका नाम आता है हमेशा? किसने राजा बाजार में सबसे ज्यादा इलीगल बिल्डिंग बनाया है? आपको समझ में आ जाएगा। पप्पू खान को पश्चिम बंगाल का हर एक क्रिमिनल पहचानता है, हर एक थाना पहचानता है तो कितना बड़ा क्रिमिनल है। तो गलत लांछन लगाना बहुत ही आसान होता है किसी भी जनप्रतिनिधि के ऊपर। तो मैं चाहूंगा पुलिस के सामने जो गुंडागर्दी हुई है, पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन ठीक से करे। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन कि जब थाना के सामने जो प्रोटेस्ट चल रहा था
उस समय जो नरगिस बेगम ने आरोप लगाया है उन लोगों पर, पप्पू खान पे और उनके समर्थकों पे, उनके करीबियों पे, तब उन्होंने नवाज अहमद जो है वो कह रहे हैं कि मैं आपको फुटेज दिखा सकता हूँ जो कि सचिन सिंह ने खुद लाइव किया है। जब नरगिस बेगम वहां पे बैठी थी उस दौरान उनके आसपास में हम लोग मौजूद ही नहीं थे, तो फिर नरगिस बेगम को सचिन सिंह ने ही कहा है कि ऐसा झूठा आरोप लगाने के लिए। ठीक है, तो नरगिस बेगम क्या इतनी पागल है? नरगिस बेगम एक आग बुझाने का काम कर रही थी थाने के सामने, और थाने के बाहर क्या होता, मेयर के सामने ही उन्होंने आर्म्स निकाल के, वो छुरी बंदूक निकाल के जैसे अत्याचार किया, वो जो सब फुटेज पुलिस के पास है, पुलिस तो कर रहा है। पुलिस को तो ये इल्जाम लगाना, मैं लगाऊं वो लगाए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, पुलिस को सब पता है। अगर कहीं पे अगर हम गलत होंगे या मेरे कोई लड़के गलत होंगे तो पुलिस उनको भी अरेस्ट करेगा, अगर वो गलत होंगे तो उनको अरेस्ट करेगा। फिर उनको इतना परेशान क्यों हो रहा है? किसी के इल्जाम लगाने से, उन्होंने तो मेरे ऊपर भी इल्जाम लगाया कि मैंने किसी का रड से मार के माथा फोड़ दिया है, तो उनके पास ये फुटेज है क्या कि मेरे पास रड था, कि मैंने झगड़ा किया, कि मैंने 2 शब्द किसी को बोला, कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा? इल्जाम लगाना और किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ बोलना बहुत ही आसान होता है, कोई भी आवाज उठा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही खूबी है कि जनप्रतिनिधि के ऊपर किसी भी तरीके का इल्जाम लगाना बहुत ही आसान होता है। पुलिस को अपना काम करने दीजिए, पुलिस तुरंत पता कर लेगा। सीसीटीवी फुटेज था, वहाँ पे ओसी थे, वहाँ पे थाने के सभी ऑफिसर थे, वो खुद देखे हैं कि किसने क्या किया। आग जहाँ पे लगा है वहाँ पे इस तरह की राजनीति क्यों होगी, ये बताइए? आग जहाँ पे लगा वहाँ पे इस तरह की राजनीति क्यों होगी? आप लोगों के पास नहीं खड़े होके अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने पर्सनल शत्रुता के लिए मेरे ऊपर लांछन लगाना, लोगों को भड़काना, दंगा भड़कवाना, ये बोलना है कि सरकार झोपड़ी सब तोड़ देगा, सरकार ने आग लगाया, दमकल लेट से आया, ये सब की बातें अगर कोई तृणमूल कर्मी करता है तो आपको क्या लग रहा है कि वो तृणमूल कांग्रेस करता है? और मैंने ये पहली बार कंप्लेन नहीं किया है पप्पू खान के नाम पे, ऐसा मैंने 20 कंप्लेन किया है। नवाज हैदर के नाम पे 20 बार कंप्लेन हुआ, और ये नवाज हैदर सिर्फ आवाज क्यों उठाता है? राजा बाजार में इतने सारे लोग हैं, और मेरे वार्ड में 20-22 हजार वोटर हैं, 40 हजार लोग रहते हैं, सिर्फ एक परिवार राजा बाजार में या 2 परिवार क्यों मेरे ऊपर लांछन लगाता है? और किसी को मेरे से तकलीफ क्यों नहीं है? विगत 40 साल से मैं यहाँ पे हूँ, मेरा जन्म यहाँ का है, मैं पॉलिटिक्स हमेशा से कांग्रेस और तृणमूल का राजनीति मैंने किया है। मेरे नाम पे आज तक 324 केस नहीं हुआ, किसी को मैंने थप्पड़ तक नहीं मारा। ये अचानक काउंसिलर बनने के बाद मैं क्रिमिनल हो गया या कोई भी क्रिमिनल हो गया? ये लांछन लगाना बहुत ही आसान है। उनका मेन मुद्दा है कि हम लोगों को इस तरह से फॉल्स केस में फंसा के हम लोगों के साथ वो म्यूचुअल करना चाहता है, ताकि अगर हम लोगों के साथ उसका म्यूचुअल हो गया तो वो वार्ड में फिर से इलीगल काम जो होता है, इलीगल बिल्डिंग बनाना, उसको फिर से वो शुरू करा सके। तो उनका मेन मोटो है कि हम लोगों को फॉल्स केस में फंसा के, हम लोगों को झुका के, हम लोगों को वो चाहता है कि सचिन सिंह की तरफ आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सच में रहा था, मैं शुरू से सच बोलता आया हूँ। सचिन सिंह मेरे खिलाफ जितना भी शतरंज करना है उनको करें, मुझे उससे कोई डर नहीं है, मैं डरता भी नहीं हूँ। मैं सच उठाता था, आज भी सच बोलूँगा। हम लोग जब अग्निकांड जब हुआ था, हम लोगों ने जब स्थानीय लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जब हम लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे तो आग और भी ज़्यादा फैल रही थी, शायद वहाँ पे कोई केमिकल था। तो क्या ये अग्निकांड साजिश था? क्योंकि राहुल यादव भी बोले कि ये साजिश है कि सचिन सिंह को फंसाने की कोशिश की जा रही। अगर ये साजिश है तो ये खुद सचिन सिंह का ही साजिश है। लोकल लोग तो बोल ही रहे हैं वहाँ पे, मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के लोकल लोगों ने कहा कि सचिन सिंह सबको झोपड़ी से यहाँ से हटाना चाहता है, यहाँ से फिर से अच्छा से कुछ गुडाउन बना के बेचेगा, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे आग लगा के हम लोग को यहाँ से भगाना चाहता है। तो ये तो फॉरेंसिक टीम ही बताएगा कि आग कैसे लगा, केमिकल से लगा कि क्या लगा, ये तो इंक्वायरी के बाद ही सब समझ में आएगा क्लियर क्या है नहीं है। लेकिन गोडाउन जो आज जो इतना भयंकर आग लगा, उसके पीछे सचिन सिंह का हाथ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो गोडाउन को बसाने वाला सचिन कुमार सिंह है वहाँ पे।
एज ए काउंसिलर मेरा काम है 2 नंबर अगर काम देखना तो उसका कंप्लेन प्रशासन को करना या अपने सीनियर अथॉरिटी को करना। जो मैंने किया है, उन्होंने पर्सनल शत्रुता निकाला है मेरे ऊपर। उनको पता था कि मेयर साहब आएंगे, मीडिया रहेगा, काउंसिलर को बदनाम करो, बाहर से लड़के बुला के। बहुत ही आसान है 2 नंबर काम करने वालों के लिए, बहुत ही आसान है। कुछ गरीबों को 500 रुपए देके, 1000 रुपए देके क्रिमिनल को बुला लेना। तो जो भी वहाँ पे कर रहा था, स्लोगन कर रहा था, मेरे खिलाफ बोल रहा था उस दिन, तो कोई मेरे वार्ड का नहीं था। बाहर से सब क्रिमिनल आए थे, कोई पटवार बागान से आया था, कोई बेनियापुर से आया था। मेरे पास सब फुटेज है, मैंने पुलिस को दे दिया है वो सब। भले ही इस अग्निकांड ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, मगर वहीं सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है नारकलडांगा के लोगों को, क्योंकि सवाल है उनकी सुरक्षा का, उनके सर पर छत का, जो उनसे यकीनन छिन चुकी है। खैर, इस बारे में सरकार कब और क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह से हमारे न्यूज़ को, हमारे चैनल को शेयर करते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे जो हैदर नवाज है वो कह रहे हैं कि जो अग्निकांड था वो कहीं ना कहीं सचिन सिंह का ही साजिश था, जिस कारण से इतने लोगों के सर से घर चला गया, वह बेबस हो गए, उनकी परेशानी बढ़ गई। और इन पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, चाहे वो पप्पू खान हो या खुद हैदर नवाज हो, उन पर गलत आरोप लगाया जा रहा है, फॉल्स कंप्लेन किया जा रहा है, ऐसा हैदर नवाज ने बताया। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मैं निशा सिंह, सुपर न्यूज़ 24।